जमानों से एक शहर था जिसे लोग भूले बिसरे ख्वाबों का शहर कहते थे। इसी शहर की एक तंग गली में एक छोटी सी आर्ट गैलरी थी जिसका नाम था रंगहीन यादें। इसकी मालकिन थी एलारा, एक ऐसी पेंटर जिसकी दुनिया में कोई रंग नहीं थे। उसे एक ऐसी बीमारी थी कि वो सिर्फ काला, सफेद और ग्रे ही देख सकती थी। वो कैनवास पर रंग नहीं, सिर्फ एहसास उकेरती थी। शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी घड़ी की दुकान थी। वक्त का पहिया उसका नाम था। वहां कबीर नाम का एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था जो वक्त को जोड़ता था पर अपनी यादें खो रहा था। उसे कल की बातें याद नहीं रहती थी पर 100 साल पुरानी घड़ियों की धड़कन याद थी। एक शाम एलारा अपनी गैलरी से निकली। आज उसका कैनवास खाली था। वो रंगों की कमी से नहीं बल्कि एहसासों की कमी से उदास थी। तभी उसे हजारों घड़ियों की एक साथ टिक टिक सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए उस दुकान में दाखिल हुई। स्वागत है, कबीर ने बिना नजर उठाए कहा। क्या आपका वक्त खराब चल रहा है? एलारा ने कहा, नहीं, मेरा वक्त रंगहीन है। कबीर ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उतारा और पहली बार एलारा को गौर से देखा। रंगहीन? कबीर मुस्कुराया। मेरी दुनिया भी कुछ ऐसी ही है बेटी। मैं वक्त को तो पकड़ सकता हूं। उसने एक पुरानी जेब घड़ी की तरफ इशारा किया, पर यादों को नहीं। मेरी यादें हर सुबह धुंधली हो जाती हैं। इलारा ने पूछा, आप क्या भूल जाते हैं? कल क्या खाया था भूल जाता हूं। अपनी पत्नी का चेहरा भूलता जा रहा हूं। बस एहसास याद रह जाते हैं पर उनके रंग धुंधले पड़ गए हैं। इलारा खामोश खड़ी रही। एक जो रंग नहीं देख सकती, दूसरा जो यादों के रंग खो रहा था। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। आज का सूर्यास्त तुम्हें कैसा लगा? इलारा ने कहा, मेरे लिए तो वो बाकी शामों जैसा ही था, ग्रे। कबीर ने आंखें बंद कर ली। नहीं, आज का सूर्यास्त ग्रे नहीं था। वो गर्म था, इतना गर्म जैसे चूल्हे में जलती हुई आग। आसमान एक गहरे शांत नीले रंग का था, जैसी मेरी मां की लोरी। और बादल सुनहरे थे, जैसे मेरी बीवी की शादी की साड़ी। इलारा कबीर के शब्दों को नहीं, उसके एहसासों को सुन रही थी। वो अपनी गैलरी वापस भागी। उस रात वो सोई नहीं। उसने रंग उठाए जिन्हें वो देख नहीं सकती थी पर अब महसूस कर सकती थी। अगली सुबह वो पेंटिंग लेकर कबीर की दुकान पर पहुंची। कबीर टेबल पर सो गया था। कबीर जी, इलारा ने धीरे से कहा। कबीर ने आंखें खोली। ओह, तुम? क्या नाम था? भूल गया। इलारा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। कबीर ने पेंटिंग को देखा। कैनवास पर गर्म नारंगी, शांत नीला और सुनहरा आसमान था। यह तो वही है। कबीर की आवाज कांप गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और पेंटिंग के सुनहरे हिस्सों को छुआ। जैसे ही उसने रंग को छुआ, उसकी आंखें बंद हो गई। सलमा। उसके होठों से एक नाम निकला। तुम्हारी साड़ी कितनी सुनहरी थी। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो रहा था पर मुस्कुरा भी रहा था। मुझे याद आ गया। मुझे उसका चेहरा याद आ गया। इलारा की दुनिया अभी भी ग्रे थी पर उसकी आंखों में भी नमी थी। उस दिन एक अनोखा रिश्ता शुरू हुआ। कबीर अपनी भूली हुई यादों के एहसास बताता और इलारा उन एहसासों को कैनवास पे रंग देती। कबीर कहता है कि बचपन का मेला, हवा में मीठी गुलाबी कैंडी की महक, पहली बारिश, मिट्टी की गहरी भूरी खुशबू, स्कूल का पहला दिन, डर का पीला रंग। इलारा की गैलरी रंगहीन यादें अब कबीर की रंगीन यादों से भर गई थी। शहर के लोग हैरान थे। जो लड़की रंग नहीं देख सकती, वो ऐसे रंग कैसे बना रही है? इलारा बस मुस्कुरा देती। वो रंग नहीं, वो वक्त पेंट कर रही थी। कबीर का दिमाग अब शांत था। उसकी सारी यादें इलारा के कैनवास पर महफूज थी। वक्त गुजरता गया, सर्दियां आईं। कबीर अब बूढ़ा हो चला था। उसकी आवाज कमजोर हो गई थी। एक शाम इलारा उसके पास आई। कबीर जी, आज क्या पेंट करना है?
कबीर ने अपनी थकी हुई आंखें खोली। आज कोई पुरानी याद नहीं। तो फिर क्या? इलारा ने पूछा। कबीर ने इलारा की तरफ देखा। आज को पेंट करो। आज का रंग जो सुकून मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है, उसका रंग। इलारा की आंखें भर आई। वो समझ गई। उसने अपना कैनवास उठाया और पहली बार बिना कबीर के बताए रंग चुने। वो पेंट करती रही और कबीर उसे देखता रहा। घंटों बीत गए। दुकान की घड़ियां टिक टिक करती रही। पूरी हो गई। इलारा ने धीरे से कहा। कैनवास पर सिर्फ सुकून था, एक शांत सफेद रोशनी। कबीर मुस्कुराया। बहुत खूबसूरत है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पेंटिंग को छुआ और फिर उसका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। दुकान की सारी घड़ियां एक पल के लिए रुक गई। कबीर जा चुका था। उसने कबीर का हाथ थामा और वहीं बैठी रही। अगली सुबह इलारा अपनी गैलरी में अकेली थी। सब कुछ पहले जैसा था, ग्रे स्केल। कबीर जा चुका था और उसके हाथ यादों के रंग भी। सूरज की पहली किरण खिड़की से होती हुई सीधे कबीर की पहली पेंटिंग पर पड़ी, सूर्यास्त वाली पेंटिंग पर। इलारा ने उस पेंटिंग को देखा और एक पल के लिए उसे गर्म एहसास हुआ। पेंटिंग का नारंगी रंग उसकी ग्रे स्केल आंखों में चमक उठा। फिर नीला रंग, शांत एहसास, गुलाबी, भूरा, सुनहरा। उसकी दुनिया रंगीन हो गई थी। इलारा की आंखें आंसू से भर आए, पर ये खुशी के थे। कबीर जा चुका था, पर अपनी यादों के रंग इलारा के वक्त के कैनवास पर छोड़ गया था। यह है आखिरी लाइन। धन्यवाद।